राम राम सभी को। अपने 5 मिनट के अंदर पाबूजी महाराज से संबंधित जो भी साहित्य रचनाएं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस क्लास को आप जरूर लगाएं, क्योंकि साहित्य से संबंधित अपने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि साहित्य याद नहीं होता, रचनाएं अपने याद नहीं होते। तो अपने कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें तैयार करने की कोशिश करें। तो पाबूजी महाराज से संबंधित जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित अपने बात करनी है। अभी पाबूजी महाराज से संबंधित तो क्वेश्चन क्या रहता है कि पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा या पाबूजीरा दोहा। दोहा ध्यान रखना, दोहा क्या लिखा जाता है? लघु लिखा जाता है। दोहा क्या लिखा जाता है? लघु लिखा जाता है। तो लघु राज, लघु राज, लग राज, लग राज। तो दोहा किसके द्वारा लिखा जाता है? लग राज के द्वारा लिखा जाता है, पाबूजीरा दोहा। तो ध्यान रखना, दोहा हमेशा लघु लिखा जाता है। मेह, मेह ध्यान रखना, मेह छंद लिखेगा। मेह क्या लिखेगा? छंद लिखेगा। तो पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद लिखने वाला कौन है? तो ध्यान रखना मेहाजी है। पाबूजीरा छंद मेहाजी, छंद मेहाजी के द्वारा लिखा गया। राम, राम क्या लिखेगा? सोरठा लिखेगा। राम क्या लिखेगा? सोरठा लिखेगा। तो राम ध्यान रखना सोरठा लिखता है। तो पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा जो है वो किसने लिखा? राम ने लिखा। तो रामनाथ कविया जो है इन्होंने पाबूजीरा क्या लिखा? सोरठा लिखा। आशा, आशा, आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश। तो ध्यान रखना पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश जो है ये किसने लिखा था? पाबू प्रकाश जो है ये किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ने लिखा। पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ने लिखा। पाब आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश। राम ने क्या लिखा? सोरठा। राम ने क्या लिखा? सोरठा। लघु, लघु, लघु क्या लिखे जाएंगे? दोहे लिखे जाएंगे। लघु क्या लिखे जाएंगे? दोहे लिखे जाएंगे। मेहा छंद, मेहा छंद, मेहा छंद। अब एक चीज देखो, पाबूजी महाराज जो है, पाबूजी महाराज पर ध्यान रखना कि एक कहानी सुनाई गई, एक बात बताई गई। और बात ध्यान रखना कि बात, बात या कहानी जो है वो अपने को कौन सुनाती है? लक्ष्मी सुनाती है। कहानी जो है वो ध्यान रखना किसकी सुनाई जाती है? लक्ष्मी की सुनाई जाती है। बात, बात मतलब कहानी, कहानी किसकी सुनाई जाती है? लक्ष्मी की सुनाई जाती है। तो पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात ध्यान रखना किससे संबंधित है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो पाबूजीरी वात जो है वो किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई। तो देखो कैसे याद रखोगे, इन्हें याद कैसे रखना है? दोहा, दोहा क्या लिखा जाएगा? लघु लिखा जाएगा। दोहा क्या लिखा जाएगा? लघु लिखा जाएगा, मतलब लग राज। लो दोहा जो है वो लघु लिखा जाएगा, मतलब लग राज। छंद जो है मेहा, छंद जो है मेहा, मतलब पाबूजीरा जो छंद है किसने लिखा? मेहा जी ने लिखा। किसने लिखा? मेहा जी ने लिखा। राम क्या लिखेगा? सोरठा लिखेगा। राम क्या लिखेगा? सोरठा लिखेगा। तो पाबूजीरा सोरठा किसने लिखा? रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया। आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश। तो आसिया मोड़ जी जो है उन्होंने पाबू प्रकाश की क्या की? रचना की। लक्ष्मी जी की बात, लक्ष्मी जी की कहानी, लक्ष्मी जी की बात या लक्ष्मी जी की कहानी किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मतलब पाबूजीरी बात कौन लिखती है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बात शब्द का अर्थ होता है कहानी या कथा, कहानी या कथा, कहानी या क्या रहेगा? कथा रहेगा। तो याद करना आसान है। ये पाबूजी से संबंधित जितने भी साहित्य या जितने भी जो रचनाएं हैं वो अपनी कंप्लीट आ चुकी है। एक पाबूजी का पावड़े आते हैं, तो ये ध्यान रखना पावड़े जो है, पावड़े लोकगीत है। पावड़े क्या है? लोकगीत है, जो पाबूजी महाराज से संबंधित है। पाबूजी महाराज से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। किस रस से है? वीर रस से संबंधित है। किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। किस
क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। किन पर गाए जाते हैं? पाबू जी पर गाए जाते हैं। दोहा लघु ने लिखा, दोहा लघु ने लिखा, छंद मेहा ने लिखा, छंद मेहा ने लिखा, राम ने सोठा लिखा, राम ने सोठा लिखा। आशा जो है वो प्रकाश है, आशा का क्या है? प्रकाश, आशा का प्रकाश। वात लक्ष्मी, वात लक्ष्मी, वात लक्ष्मी, आशा का प्रकाश, आशा का प्रकाश। राम, राम क्या लिखता है? राम दोहा, राम जो है सोठा लिखता है, राम सोठा लिखता है। लघु जो है वो दोहा लिखता है। मेहा छंद है, मेहा छंद, मेहा छंद। तो ये जो है पाबूजी महाराज से संबंधित जो भी है साहित्य जो जानकारी आपको दी गई है, ये अपने क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पाबूजी महाराज से संबंधित। तो आपको क्लास कैसी लगी? आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करें। इस प्रकार के आपको आगे क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने रोज इसी प्रकार की क्लास एक साहित्य से संबंधित लेकर आएंगे। जो तथ्य अपने टफ लगते हैं अपने को याद करने में, उनसे संबंधित लेकर आएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।